अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपना मेज़बान दिलपसीर मालताफ़ चौधरी तैसल तक ने पे अपना पसंदीदा चैनल दिलस्वर नाज़रीन मैं एक नवी वीडियो नाल तुहानू खिदमत च हाज़िर हां। गुफ्तगू ना आगाज़ करने तो पहले मैं अपने नाज़रीन नाल रिक्वेस्ट करना कि जिन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब वाले जी नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करके ना ते असां हुण अपनी गुफ्तगू आगाज़ करने हमारे नाल जेह्ड़े भाई होर मौजूद न एह् मरी विच स्टक रहे न कुछ देर इन्ना बड़ा प्यारा उत्थे वक्त गुजारिया ते इन्ना ताल्लुक आज़ाद कश्मीर विच जेह्ड़ा चकसवारी है इसने कोल कनेली जगह आ उत्थे एह् रैह्ने न ते चकसवारी अस्करी बैंक विच एह् जॉब करने लगे वे ते एह् उत्थे मरी विच रैह्न ते उन्हां इत्थे बड़े भैड़े हालात वाकयात इन्हां तक्के असां इन्हां दी आप बीती इन्हां को जानने ते इन्हां नाल गल करने ते हमारे नाल मौजूद न भाई उज़ैर साहब असां इन्हां नाल गलबात करने अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? जी, अल्लाह पाक में करम ठीक है। सर असां के सारे नाज़रीन के साथ पहले दसो कि तुसां ना ये वाकयात किस तरह पेश आया तुसां क्या आप बीती है उत्थे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले असां जनाब सुबह असां कनेली तो असां मरी गए आं ते रास्ते विच असां तकरीबन 11 बजे उस तो पहले थोड़ी देर असां पहुंची गए मरी नतिया गली ते उस तो बाद यूं ही जनाब बर्फबारी स्टार्ट हुई है। बर्फबारी कोई 11 बजे ते कुछ मिनट होए सन बर्फबारी स्टार्ट हुई है ते उस तो बाद जनाब आस्ता आस्ता चल नहीं रही है ते असां भी जनाब कोशिश की है कि जितना जल्दी इत्थों निकली सकां निकलां लेकिन रात में 11 से नहीं दिन ने 11 दिन दिन में 11 11 बजे ठीक है। जुम्मे वाला दिन सी 11 बजे यानी कि 11 बजे 6 मिनट पर अमूमन दा टाइम सी स्टार्ट हुई है ते जनाब असां फिर कोशिश की है जितना जल्दी असां मुमकिन हो सके इस मरी तो निकलां लेकिन क्या जी कि उत्थे इतना रश हो गया कि मतलब हर बंदे की कोशिश ये थी कि मैं अपनी गड्डी कड्ढा पहले ते हर दूआ बंदा जनाब इ'यै कोशिश लग्गे थी कि माड़ी जल्दी जितना जल्दी हो सके माड़ी गड्डी तो निकले ते फिर क्या होया कि हर बंदे की कोशिश ये कोशिश करने की वजह तो गड्डियां होई जनाब कुछ लोग ऐसे ऐसे मरी ने जिन्हें अमूमन मैं आखी सकना कि उन्हें जानी बुझी देना वो गड्डियां जनाब रोड ने पर खलाइयां पहले तो उन्हें जनाब कोशिश की है कि लोगों की रोकने नहीं ठीक है असां नाल एक दो वाक़े होए न कि उन्हें जनाब अद्धी सड़कै पर गड्डी साढ़े ने अग्गें खलाई है ताकि असां कोल असां दी गड्डी ना निकली सकै लेकिन क्या जी असां उन्हें बया लाया तो उन्हें सारी गल मनती ते गड्डी थोड़ी साइड पर की ते उस तो बाद असां जनाब आस्ता आस्ता बर्फबारी स्टार्ट हुई है ते असां कोशिश की है कि जल्दी निकलां लेकिन क्या जी असां उत्थे जनाब बर्फबारी जेह्ड़ी ऐ उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता तेज़ होना शुरू होई गेई ते असां जनाब उत्थे स्टक होई गे आं ते उस तो बाद असां रात पूरी गुजारी है उत्थे एह् ते असां गी पता जिस असां रात गुजारी है ते तकरीबन असां अमूमन 7 बजे शाम दा टाइम सी। सारे नाज़रीन कि एह् तुसें दस्सी ओड़ो कि जेह्ड़े तुसें आखने लगे वे कि तुसें गड्डियां गी रोकेआ गया उत्थै ते किस वजह तो तुसें गड्डियां गी रोकेआ गया? क्या मुकामी लोग उत्थों गड्डियां चों सड़कै पर खड़े थे लेकिन नसन लगे वे या क्या चक्कर क्या सी? क्या मामला सी? सर जी सब तो पहले मैं बोलना चाहना कि उन्होंने लोगों जेह्ड़े उत्थै दे मकामी बंदे सन उन्हें गड्डियां तां इस वजह तो रोकियां कि जे लोग उत्थै मकामी ते उ'नें पता लगी गेआ कि बर्फ ज़्यादा तेज़ होई दी है ते उ'नें पता लगा कि एह् लोग ते हून फसी गे सन ते लिहाजा फसन ते साढ़े होटलिंग जेह्ड़ी है ना ओह् ज़्यादा करसन ठीक है होटल इस्तेमाल करसन ते उस वजह तो जनाब असां कोशिश की है उत्थै जेल्लै असां पता लगा कि असां जनाब इत्थूं ना निकली सकने असां अव्वल ते ट्राई पूरी कोशिश की है इत्थूं जनाब निकले नहीं लेकिन शाम 7-8 बजे टाइम सी जनाब इतनी बर्फबारी ज़्यादा होएगी कि जनाब गड्डी स्लिप होनी सी असें कि एह् खतरा होई गेआ कि साढ़ी गड्डी तो टेई ना पै ठीक है ना इतनी स्लिपिंग ज़्यादा होई गेई थी क्योंकि तुसां बर्फबारी गड्डी नाल कोई चेन वगैरह लाए सन टायरां नाल कोई उसने जी सर नहीं नहीं चेन नहीं सी लाए थे असां ते अगर असें चेन दा पता कीता किसे बंदे कोलों असां कि असां स्नो चेन किन्ना चाहने आं उस अज्ज 1 घैंटे में 4000 रुपया गिनसा ते जे असां जी जी असां अगर 4000 रुपया अगर 1 घैंटे ने देआं ते 10 घैंटे खलां 40000 रुपया साढ़े कोल उन्हें लै लैना सी ठीक है 4000 पर घंटे ना पर उसकी ना घंटे ना जी सर असां मैं बज़ाते खुद मैं और नकाश पाई असां गे आं दोए असां ना पता कीता उन्हां कोलों उन्हें आखेआ कि 4000 रुपये असां जनाब घैंटे नाल किसा असां कोलों ते 1 घैंटे बिच अगर उसने गड्डी इत्थै खल्लनी ऐ तां बी असां जिम्मेदार ना गड्डी टुरी पै तां बी अस कोई जिम्मेदार ना असां ठीक है उस तो तुसां जे उसकी खरीदना चाहो तो उसी कितने लब्भे? नहीं सर खरीदने तो देना ही नहीं असां कि उन्हें तो घर बाहर है ना वो नहीं दे सकने असां कि उन्हें इस वजह तो असां नहीं दित्ता उन्हें आखेआ कि असां अगर इतना रेंट असां देई सकने हो ते 4000 रुपये ना असां तुसां दस्सा 1 घैंटे वास्ते फिर असां जनाब राती 8 बजे टाइम सी तकरीबन 8-9 बजे एक बारी आइए स्नो रिमूवर जेह्ड़ी गड्डी है इन्होंने बर्फ हटाने आह्ली अव्वल तो वो आई है उस कोशिश की थी थोड़ी बर्फ हटाने लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ ज़्यादा सी शदीद सी इस वजह तो जनाब नहीं बल्कि जितनी कोशिश वो करनी सी अग्गें हटाने नहीं थोड़ी अग्गें जानी थी उतनी वो जगह पीछे कवर हो जानी थी फिर बर्फ होना इतनी ज़्यादा बर्फ शदीद थी ते इंतज़ामिया उत्थे मौजूद होई उसी उन्हां नू कोई अमल सर दखल इंतजामिया ना कोई बंदा नहीं सी उत्थे मौजूद हत्ता कि जनाब ट्रैफिक पुलिस जेह्ड़ी है ना ओह् बी कोई नहीं सी मौजूद ठीक है अव्वल ते जाने अस तक क्या ट्रैफिक पुलिस जेह्ड़े बंदे सन ओह् कुछ अपनी सर्फियां बनाने लगे सन जेल्लै बर्फबारी स्टार्ट होई है उस तो बाद असां पूरी रात तक असां आए आं तो कोई ट्रैफिक पुलिस आह्ला नहीं तक्केआ असां अच्छी ते जनाब 12 कऊ ते वापस आए आं दूए दिन असां सर उत्थे जनाब तक्के पुलिस आह्ले
उस तो बाद असां दी हेल्प करने वास्ते आर्मी दे आए न, वो आए न सुबह। रात दिन 11 बजे स्टार्ट हुई है बर्फबारी, पूरा दिन जारी रही है, रात पूरी लगी रही है जनाब। उस तो बाद फिर सुबह 7 बजे ते 10 मिनट बर्फबारी रुकी है। मैं ते असां रियासत पाई, असां उन्हें गल की है कि असां कोई कम है ते असां तो जल्दी जाना चाहिए। ते असां जनाब प्यादा सफ़र किया 10 किलोमीटर, मैं ते रियासत पाई असां बर्फा पर टुरे हाँ। उस तो बाद असां पहुंचे हैं बुनसनी बैंक है, उसने कोल पहुंचे हैं तो उत्थों असां गड्डी लोकल कीती है, उसकी गड्डी किराए पर कीते असां जनाब असां आई गए हैं 12 को। तो 12 को उन्हें रास्ते फिर फैज़ाबाद तो असां चकसवारी पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल नाल। माइनल पे रियासतों मौजूद हैं जेरे पयूरा नाल सन ए दो इकट्ठे जाए सन ते उसे स्टक रहे तो मेरे नाल गलबात करना पाई। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। माफ़ी। असें ये दसो सन नाज़रीन की कि तुसां ते रात किस तरह गुजारी है कि जो ते हालात वाक़यात सन। सर जिस तरह असां वक़्त उत्थे गुज़ारिया हुआ है, यकीन जनो कि इस तरह बयान ना कर सकने हैं, अल्फाज़ इतने ज़्यादा न कि मैं समझ नहीं कि मैं शुरू कुत्थों करां ते ख़त्म कुत्थै करां। और ये स्पैशली एक अचानक हादसा सी, मेरी ज़िंदगी ने पहला एह् हादसा सी कि मिगी पता भी नहीं सी कि एह् चीज़ होसी। और जिस वक़्त उत्थे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हुई है ना, अचानक स्टार्ट हुई है, हालांकि उससे पहले थोड़ी धूप सी। लेकिन जब स्टार्ट हुई है तो असीं कोशिश कीती है निकलने दी। बट मेन प्रॉब्लम क्या सी कि एक तो ये है कि उत्थे कोई असां गी गाइड करने वाला नहीं सी। दूसरा ये है कि उत्थे जेह्ड़े लोक न उन्हें रफ पार्किंग कीती सी, रोंग पार्किंग कीती सी, और हर किसी ने कोशिश की कि असां निकलां। दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ ऐसे उत्थे इंतजामिया ने लोक, उत्थे ने लोकल लोक न जेह्ड़े, उन्होंने ये कोशिश की कि असां इत्थे इन्हां गी रोकां। एक तो साढ़ी होटलिंग भी चलसी, दूसरा ये है कि असां कोल एह् चैन किन सन। हत्ता कि इक दो कोशिश भी कीती, उन्हें आखेआ कि असां कोल तुसीं चैन लै लिओ। ते ओह् घैंटे ना अग्गें उज़ैर साहब दस्सेआ कि 4000 रुपये घैंटे ना मंगन लगे सन। ते असें यकीन जनो कि असां उद्धर इतनी कोशिश भी कीती है कि असां तो अग्गें जितनियां गड्डियां हैन, जितने लोक जिस तरह नवीर भाई सन, उन्होंने गड्डी गी भी असां काफ़ी धक्का लाया हुआ है। 2-3 जगह च मुश्किल जगह च उसकी भी कड्ढेआ असां। लेकिन सर जित्थे तक तक्केआ जाए कि उन्हें पैह्लें नोटिस ही नहीं चाहेआ। सुबह तक्केआ ते जिस वक़्त ओह् डेस्क होई चुकियां सन पुलिस एहलकार नवीर दियां, उस तो बाद इन्हें इतना जितना डिफेंस कीता ना। एएसआई नवीद दी गल करी रही जी, जी। दसो कि उस तो बाद जेह्ड़ा ना उसने जिल्लै लास्ट कन्वर्सेशन हुई है, उसने तैयब भाई आखने न कि असां नी 4 बजे गल्ल होई आखरी, ते उस फिर ज़्यादा मज़ीद कोशिश कीती है कि हून ना राबता नहीं होई सकना, लिहाजा एह् है कि कोई ना कोई डेंजरस वाक़यात होई रेहा। तुसां नाज़रीन की दसो कि जेह्ड़े ओह् एएसआई नवीद इकबाल साहब सन, उन्होंने गड्डी तुसां तो कितनी मुसाफत पे सी, ते उन्हें जेह्ड़ा डेथ वगैरह हुई है, ते क्या तुसां उन्हें शोर शराबा कोई उन्हें मूवमेंट तुसें अंदाज़ा नहीं होया कि तुसां जेह्ड़ी उन्हें हेल्प करी सको। सर असां स्टार्ट पर दोए बराबर सां। ऑलमोस्ट असां गड्डियां कोई एक दूसरे ने अग्गें पिच्छे सन। असां उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि असां उन्हें हेल्प करां, लेकिन उन्होंने गड्डी बाद का स्लिप इस नहीं करनी सी कि असां फिर मजबूरन दायरा हर किसी की अपनी सी। और बेशुमार लोगों ने जिन्हें किसी हेल्प की है, जिसमें जो सारे कपड़े खुद गीले हो गए। यकीन जानो कि सर्दी ने रात पूरी असां ठठराने गुजारी हुई है। हीटर भी इत्थे कम नहीं कर सकना, क्योंकि ऊपर जेह्ड़ा ना गड्डी ने उप्पर भी बर्फ, स्क्रीनें पर भी बर्फ, विंडिया नाल भी बर्फ, बंदा क्या कर सकना। और असां की ये भी लगना सी कि होई सकना कि एह् जेह्ड़ी बर्फबारी है इतने लॉन्ग टाइम तो क्या पता कि असां की 2 दिन 3 दिन इत्थे रैह्ना पै। फिर असीं किस तरह अरेंजमेंट करसां कि डीजल ना, असां गड्डी च इतना डीजल भी ज़्यादा नहीं सी कि असां सोचा कि असीं उत्थे अफोर्ड कर कोई सकां। आस-पास कोई चीज़ नहीं सी, कोई जगह नहीं सी जित्थे तुसां जेते तुसें आप महफूज़ मकाम पर जेते अपना गुज़ारा करी सको। सर असल च असां तो पहले इस कशमकश च रेह् आं कि बस औन गड्डियां आई दियां, क्योंकि वो जेह्ड़े नवीद साहब सन ओह् बड़ी बार उन्हें असें दस्सेआ कि मेरा राबता होई गया, औन गड्डियां आई दियां, औन गड्डियां हो रही हैं। क्योंकि बड़े अप्रोच आह्ले बंदे सन, उन्हें आखेआ कि मेरा उसने राबता होया, उसने राबता होया। असां खुद भी जेह्ड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने भी राबता कीता, रेस्क्यू आह्लें नाल भी कीता, लेकिन उन्हें आखेआ कि इस वक्त असां नहीं रसाई उत्थे नहीं है, लेकिन असीं कोशिश करने कोई आं। बिल्डिंग वगैरह उत्थे कोई सी जित्थे तुसां मसलन जेते लेकिन आप। सर है सी, करीब सी, होटल भी है सी, सब कुछ है सी, लेकिन यह है कि रश इतना ज़्यादा सी कि, और दूसरा उन्होंने डिमांड बहुत ज़्यादा सी रेंट नहीं। होटल कितने डिमांड करने सन लगे मेरा होटल पूछना सर है। जेह्ड़े जिस तरह 5000 रुपया मंगने सन, सुबह उन्होंने वही 25-25 हज़ार रुपया मंगन लगे सन, सैकंड टाइम 30,000 रुपया मंगन लगे सन। तो फिर हर बंदे की कोशिश यही थी कि देखो हूँ हालांकि करीब इतनी बैंक भी नहीं सन कि जे बंदा जाइए कोई ATM कार्ड इस्तेमाल करी गया फिर तुमको उन्हें पे कर सको। हालांकि उन्होंने ये भी डिमांड सी कि तुसीं एडवांस पेमेंट करो सानू। सही। तो हूँ बैंक करीब जे बिच बेशुमार जितने लोग भी है ना, उन्होंने को इतने खर्चात नहीं होने ना, इतनी पॉकेट मनी नहीं सी। तो असां तो बैंक भी इतना दूर सी कि उत्थों जाइए असां ATM यूज़ करां, तो फिर असां कोल होर हल ही कोन सी कि असां गड्डी तो बगैर कोई गुजारा करां। लेकिन कि उत्थे जेह्ड़े हलाकतां होइयां न ओह् किस तरह होइयां न, क्या वाकयात होए न उस सर मैं तुसें दस्सना चाहना कि जेह्ड़ा ASI नवीद सी ना, ओह् बिल्कुल उसनी गड्डी जेह्ड़ी साढ़ी गड्डी ने बिल्कुल नाल खड़ी सी। ते असां पैह्लें ते उसी अमूमन जिस बर्फबारी स्टार्ट होई है उस नाल ही रेहा, पिच्छे ना रेहा। केईं बारी क्या होया साढ़े नालों ते असां उसनी एक दो बारी गड्डी इक दो जगह पर उसनी गड्डी फसी है। असां उसनी हेल्प कीती है, बाहर की असां 4 सन, मैं सां, रियासत साहब सन, ते वकार साहब सन, ते अमजाद है, नकाश साहब। असां चारे पंजे असां नाब साहब दी गड्डी छोड़ी है, असां उस बंदे दी हेल्प कीती है, क्योंकि उसदे नाल फैमिली सी, छोटे बच्चे सन, ते असां आखेआ जनाब कि उन्हें कि तुसें गड्डी बिच भी हो सकदे, गड्डी धक्का लाने आं।
असां उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जो ही बर्फ ज़्यादा होएगी है फिर अमूमन असां कपड़े सिज्जी गए सारे ने, असां फिर असां गड्डी चाहिए गए। लेकिन जो ही राती ने तकरीबन 1:30-2 बजे टाइम सी ते असां कि कोलू, क्योंकि असां जिस जगह गड्डी खती साढ़े कोलू उत्थे जनाब राह बनते असें तू जाने से बंदे ते असां की राती असां जागना ही नहीं, असां तकना ही नहीं जनाब बाहर के थोड़ी देर बाद कि कितनी बर्फबारी है। तो उस तो बाद असां तक्या कि 2-2:30 बजे टाइम से अमूमन इतना टाइम सी ते उस तो बाद जनाब क्या होया कि उन्हें डेड बाड़ियां कड्डियां ने ते असां जनाब फहमो गुमान विच नहीं सी कि असां कोई थोड़ा देर पैह्लें जो बंदा असां उस नाल कट्ठे रहे हां ते यानी कि 2-3 घंटे तो बाद उस बंदे दी डेथ होई गई है। उसी असें सुबह पता चलेआ कि उसकी पूरी फैमिली दी डेथ होई गई है। ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਫਿਤਕਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀ उसका? सर लोकेशन बारे तुसेंगी पुच्छना चाहने हो ते असां जो ही मार रोड टू लेफ्ट हैंड साइड रोड जी चलनी है वापस थल्लै नथिया गली दे, उस रोड पर नथिया गली तो तकरीबन 5 to 6 किलोमीटर अग्गें असां इक जगह नाम है कुलडन्ना, जित्थै सारियां लाकतां होइयां न। बस असां ने राउंड अबाउट तकरीबन 100 to 150 मीटर यानी कि इतना फासला सी, ठीक है, जित्थै तकरीबन 14 डेथां होइयां न। असां उस जगह पर सां ते असां दूआ सवाल तुसें केह्ड़ा पुच्छेआ? ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਾਨਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਤੇ ਜਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਰਾਨਾ ਮਸਨ 14-15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਿਤਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ लोगों की पता लगा तो उन्हें की जराना कटिया? सर जी अमूमन ये होना है कि ये जी है ना कार्बन मोनोऑक्साइड ये इस बंदे की नाब एक किस्म की पूरे जिस्म की सुन करी छोड़नी है। बंदा तो पूरी कोशिश करना हरकत करने नहीं फितकने नहीं, लेकिन जी एक ऐसी ये गैस है जो बिल्कुल बंदे की दिमागी सालियत कि जो उसकी सुन करी छोड़नी है तो उस तो बाद बंदे की अटैक होना तो बंदा अमूमन डेथ हो जाने बंदे की। सही। तो लोगों की किस तरह पता लगा कि नेरे विच जराना के इन्हां गड्डियों में जराना फौत के बस जेह्ड़े बंदे ओह् बाहर टुटने लगे असें अग्गें पिच्छे असां तो गल्लों बंदे ही तक्कन लगे असां कि बंदे बाहरों कुन जान लगे, असें पता कुन चलाना इतनी बर्फबारी शदीद थी कि बिल्कुल कोई बंदा नहीं पछान होना असां कोलों कोई बंदा। लेकिन जो ही असां ने बिल्कुल करीब सन पिच्छों असां कोल आवाज़ां छड़नियां शुरू होइयां कि इत्थै अंदर बैड बाड़ियां। तो उस तो बाद असें पता लगा कि ASI जे नवीद न ओह् फौत होई गे न, क्योंकि कुछ देर तो उस ने पैह्लें असां उन्होंने गड्डी भी कढाई है तो उन्हें भी असें दस्सेआ कि मैं उन्हें जैनी ना पंजाब DHA दे उन्हें कॉल की है तो उन्हें दस्सेआ कि असां मशीन आई दी है जी है ना स्नो फार रिमूवर जी है ना उसी रिमूव करने वास्ते। सही। ते दसो सारे नाज़रीन कि ये दसो कि तुसां जिथे तुसां फसे सो तो तुसां फिर किस तरह उत्थों निकले किस तरह बाहर किस तरह सर्वाइव कीता? नाजरीन सुबह जब बाड़ी खोली है गड्डी नहीं तो गड्डी बारी नहीं सी खोली, लेकिन गुड लक है कि थोड़ी जी स्पेस ज़्यादा सी, बड़ी मुश्किल से विंडे खोले गड्डी ने। फिर उस तो बाद असी बाहर निकले हाँ, हाले तक की उस स्नो फॉलिंग जो कि खत्म हुई गई सी, लेकिन ओवरऑल बर्फबारी बहुत ज़्यादा सी। तो फिर असी अगे पिछे तक्या तो एक दो ना डेड बाडियां बच्चे नहीं चाहिए आने लगे सन, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स नाल सन, बच्चे नहीं सिर्फ डेथ हुई सन। ठीक है, फिर से पता चलिया और उस तो बाद आर्मी आई गई, आर्मी ने फिर जी बाकी गड्डियां है सन जिसने भी बंदे अवेलेबल है सन उन्होंने चेक किया विंडिया तू के आया कि कोई अगर जिस तरह लाइक पता चल जाना बंदे की कि अंदर सुते आई है कि हालत है। फिर वो जिसने भी है सन सारी डेड बाडियां उन्होंने फिर उस तरीके कड्डियां। तो फिर उस तो बाद सैकेंड टाइम ना तकरीबन उन्हें अपनी मशीनां लानियां शुरू करी दियां, आर्मी आई गई है, रेस्क्यू वाले आई गए, डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले आई गए। फिर तकरीबन जाके शामी ने टाइम पर ना असी उत्थों निकले हैं। दसो सर टाइम सी जी कोई यकीन जनो कि बाने भी खौफ लगना इस तरह बयान ना कर सकने, मगर मैं फिर भी आखसा कि इतना बेरहम नहीं होना चाहिए ना उत्थै आवाम की, और असा लोगों की तू अगर जाओ तो बाकायदा बंदोबस्त करके जाना चाहिए ना मैं, क्योंकि जिस तरह हूँ मेरी दैनिक फीयत ये सी कि इत्थै कोई नई बर्फ तो नहीं पई ना, इत्थै तो बर्फ अमूमन रहनी है, इत्थै कोई बंदोबस्त हो सी, मेरे वहम गुमान च नहीं सी कि इतना मुश्किल लम्हा हो सी, और हकीकत यह है कि मेरी ज़िंदगी ना एक फर्स्ट डिजास्टर सी। तो ये जरा कि सबक मोद है और नाकाबिल फरमोश है साढ़े वास्ते। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर का उम्मीद करना कि जेह्ड़े बाकी लोग न वो भी सबक सीखन, और किसै पर इतनी तवक्को नहीं रखनी चाहिए नहीं उत्थै ने स्पेशली लोग जिस तरह हालांकि इतने सियाह साढ़े जाने ने इतों इस उत्थै इंतजामिया की हेल्प करनी चाहिए है। उन्होंने एक तो देखो बिजनेस अपनी जगह लिखने है कि इस बारी बर्फबारी भी जी टाइमिंग सी ना मतलब लॉन्ग टाइम हुई है, अगर उत्थै ने जेह्ड़े लोकल बंदे सन वो आखन कि इस बारी ना तारीखी बर्फ पई है, इस तो ज़्यादा इस तो पहले जी पेनी होनी थी बहुत बहुत घंटा 1.5 घंटा 5 घंटे 10 घंटे रहनी थी, लेकिन इस बारी 24 आवर की भी पास करी गई है। तो ठीक है जी, मैं इस पर इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करना कि चलो जी बहुत शुक्रिया तुसां भरावां अल्लाह ताला ना असां शुक्र अदा करने लगे हुए कि सारे भरा सारे कोल वापस
हैरी सलामती नाल आए न ते तुसां जेह्ड़ी आप बीती है उस नाज़रीन तक पहुंचाई है। ते असां भी अपने नाज़रीन नाल रिक्वेस्ट करने लगे वे कि जेल्लै तुसां अग्गें पिच्छें कुदै जाओ फिरने आस्तै जाओ ते अपना बंदोबस्त उ'नां कोल होना चाहिदा। असां एह् दुआ करसां कि अल्लाह ताला असां सब गी अपने हिफ्ज़ अमान विच रखे ते इ'यै जेह् मामलात विचों असां दी हिफाज़त फरमाए ते अल्लाह सुनने वाला है।